once again and welcome back to Unbiased Academy। आज हम देखने वाले हैं एक काफी पावरफुल पीसी बिल्ड को। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कोई पावरफुल पीसी सिस्टम बिल्ड करने का जिसे आप अपने डे टू डे लाइफ में या फिर हार्डकोर गेमिंग में या फिर स्ट्रीमिंग में या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो यू कैन गो विद दिस सिस्टम। अब आगे चल के ये वीडियो में हम लोग अपने सिस्टम बिल्ड को 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे इस सिस्टम का सारा फिजिकल ओवरव्यू। सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हम इस सिस्टम के सारे स्पेसिफिकेशन को, और थर्ड पार्ट में हम सारे इसके स्पेसिफिकेशन को ड्रिल डाउन करके जानेंगे कि क्यों ये स्पेसिफिकेशन बेस्ट है। बाय द वे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस सेटअप के सारे पार्ट्स का अफिलिएट लिंक आपको शेयर कर दूंगा, जिसपे आप गो थ्रू कर सकते हैं और सारा पार्ट्स चेक कर सकते हैं अमेजॉन पे। तो गाइस, बेसिकली ये एक आसूस बेस्ड असेंबल्ड सिस्टम है। पहले मॉनिटर पे आते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी मॉनिटर है वो एक 2K मॉनिटर है, 144 हर्ट्ज आसूस गेमिंग मॉनिटर। और ये हमारा सेकेंडरी मॉनिटर डेल का 24 इंच। अब नेक्स्ट आते हैं कीबोर्ड और माउस पे। तो ये जो माउस आप देख रहे हैं ये रेजर का गेमिंग माउस है, जिसका कस्टमाइजेबल DPI है और इसका मैक्सिमम DPI 6400 तक जाता है। ये एक वायरलेस रेजर का वायरलेस कीबोर्ड है जो कि मैकेनिकल है विद बैकलिट, और इसके साथ एक डिटैचेबल आर्मरेस्ट भी आता है। नेक्स्ट हम लोग कैबिनेट पे आते हैं। ये Asus का फुल टावर कैबिनेट है जो कि मेटल बॉडी है और RGB लाइटिंग के साथ आता है। बोथ वेज कोलैप्सिबल डोर भी है इसमें जो कि मैग्नेटिक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मदरबोर्ड से, जो है Asus का Z790H। So it comes with the support of Intel 13th Gen and 14th Gen CPU, as well as it supports Bluetooth and Wi-Fi inbuilt. तो अब आते हैं प्रोसेसर पे, जो है हमारा Intel का i9 14th जनरेशन K सीरीज। And it comes with the support of Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 and 5, and it supports AI guided overclocking which can go up to 9 GHz, and Intel claims it to be world's fastest CPU right now on earth. Now we will come to the highlight of this setup, the GPU, which is NVIDIA 4070 Ti। तो अब हम आते हैं CPU पे, जो है Intel i9 प्रोसेसर 14th जनरेशन K series, and it comes with 24 cores and 32 threads, which can go up to 6 GHz of clock speed, and you can also use AI guided overclocking, and you can reach up to 9 GHz of clock speed। तो अगर हम इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो ये सपोर्ट करता है Wi-Fi 7, Thunderbolt 4 and 5, and it also supports PCI 4.0, and Intel claims it to be world's fastest CPU right now on the earth। Now we will come to the main highlight of this setup, which is this is GPU graphics card। ये NVIDIA का graphics card है 4070 Ti। ये 12 GB VRAM के साथ आता है, and it can easily handle 2K gaming at 120 Hz, and even in some games it can go up to 144 Hz। आराम से आपके डे टू डे वर्क को हैंडल कर सकता है, बी इट योर गेमिंग, कैजुअल गेमिंग, ग्राफिकल रिलेटेड वर्क लाइक वीडियो एडिटिंग और VFX, एनिमेशन, CG। इस ग्राफिक्स कार्ड की इतनी पावर है कि आप कोई भी हेवी गेम्स लाइक बैटलफील्ड 2042, RDR2 स्मूथली खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग, इवन इन अल्ट्रा सेटिंग 4K।
अब आते हैं रैम पे, जो है जी स्किल का 32 GB का रैम, विच ऑल्सो कम्स विद RGB लाइटिंग। कूलिंग के लिए हम लोगों ने लियानली का लिक्विड कूलिंग यूज किया है, which comes with 3 120 mm fan and with one display। हम लोगों ने इसमें GPU कनेक्टर रिप्लेस किया है with Lianli string connector। It comes with RGB which is also configurable with Lianli application। इतने सारे हेवी कंपोनेंट्स यहाँ लगे हैं, तो इसको हैंडल करने के लिए एक हेवी सा PSU भी चाहिए होता है। इस सेटअप में लगा हुआ है Asus का 1000 वॉट्स का PSU। तो क्या हम इसमें इससे कम वॉट्स का PSU यूज नहीं कर सकते? See, for this heavy setup we are using 1000 watts just to be at the safer side, क्योंकि आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हो वो उतना हीट होता है, और जितना हीट होगा उतना पावर कंजप्शन होगा। उसके कारण हमने टॉप लिमिट रखा है, अपर लिमिट रखा है 1000 का। इट विल नेवर गो मोर देन 1000, इसलिए हमने यहाँ पे रखा है कि डैमेज ना हो किसी भी पार्ट पे। फाइनली हमारा सिस्टम का रिव्यू सारा खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं सबसे मेजर पार्ट पे, जो कि होता है प्राइसिंग। क्या प्राइस पड़ा ये सिस्टम बिल्ड करने का आपको? तो इस सिस्टम के लिए टोटल कॉस्ट हुआ 3.5 लाख रुपए, जो कि काफ़ी हाई है। और ये सेम हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम हम कम से कम प्राइस में भी ले सकते हैं। तो बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस पे किया हुआ है। Okay, तो just- मुझे लगता हाँ, यस। जस्ट वन क्वेश्चन, आपको क्या लगता है लाइक आपका मेजर खर्चा कहाँ पे आया है? विच इज द मेजर कॉस्टिंग एलिमेंट जिसको हम लोग थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं 3.5 से नीचे? तो सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरा गया हुआ है वो है केसेस पे। सबसे पहला Okay. तो इस केस का प्राइस था 40,000 रुपये। ये फुल केस है, ओके, लाइक ओनली फॉर द ओनली फॉर द कैबिनेट, ओनली फॉर द कैबिनेट। तो मुझे लगता है कि हम इसमें 50 से 60% अमाउंट सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फुल केसेस पे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसपे हम काफी अमाउंट सेव कर मॉडल्स सकते हैं। मतलब स्पेसिफिकली ROG का ही मॉडल्स है, और यू आर टॉकिंग नहीं, अबाउट NZXT पे मिल जाएगा, लियाली पे मिल जाएगा, फैंटेक का है। तो ऐसे ब्रांड्स हैं जिसपे हम कम से कम रेट पे केसेस ले सकते हैं, फुल टावर। Okay. और हम ये कॉन्फ़िगरेशन पे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट इज द अनदर थिंग इन व्हिच वी कैन कट डाउन द प्राइस? और मुझे लगता है ग्राफिक कार्ड पे भी हम ये प्राइस सेव कर सकते हैं। मैंने Asus ROG सीरीज का 4070 Ti लिया हुआ है। Okay. तो मुझे लगता है अगर हम 4070 Ti दूसरे ब्रांड्स पे जाते हैं, लेट्स से Zotac हो गया, या फिर Asus का टफ सीरीज हो गया, या फिर गीगाबाइट का लेते हैं, तो उस पे हम 10 से 20 हजार रुपए का प्राइस डिफरेंस। लेकिन अगर हम लोग वो प्राइस को कट डाउन करते हैं ग्राफिक्स में, सो परफॉर्मेंस में ये कितना इम्पैक्ट करेगा? परफॉर्मेंस पे कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मेन जो डिफरेंस है वो बिल्ड क्वालिटी की वजह से प्राइस का डिफरेंस है। ओके, नाइस। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द GPU। जैसा आपने बताया कि आपने GPU में एक मोटा खर्चा बैठा है, लेकिन आपको कम रेट में भी वैसा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ओनली ना। सो क्या रीजन है इसके पीछे, आप जो इस हायर एंड पे गए और उस सेम प्राइस पे आपको सेम परफॉर्मेंस वाला GPU मिल जा रहा था? व्हाट इज द बेसिक रीजन? मेरा मेन प्रेफरेंस था RGB, प्लस मैं ROG बिल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे ROG सीरीज के ही कंपोनेंट्स लगाने थे इस पे, तो जिसकी वजह से मैंने ROG लिया है। और अगर मुझे लगता है कि ROG अगर मेरे लिए प्रेफरेंसेस नहीं है, तो शायद मैं नॉन RGB ग्राफिक कार्ड ले सकता था वो कम प्राइस पे। सो प्रेफरेंसेस RGB का था, और स्ट्रिक्स सीरीज का लेना था मुझे, ROG स्ट्रिक्स का। सो फॉर दैट रीजन मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया। ओके, दैट्स नाइस। एंड इज देयर एनी अदर ऑप्शन लाइक जहाँ पे आप और कॉस्ट कट डाउन कर सकते हैं? परफॉर्मेंस में अगर मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना है, वी नीड द टॉप नॉच परफॉर्मेंस जैसा आपने बिल्डअप किया है, बट रेट्स हमें थोड़ा कट डाउन करना है। सो व्हाट इज दैट अनदर एरिया वेयर वी कैन लाइक अनदर कंपोनेंट्स अगर हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो वो है लिक्विड कूलिंग का। तो मैंने यहाँ पे लियाली का लिक्विड कूलिंग लगाया हुआ है, ट्रिपल फैन का। तो मुझे लगता है कि सेम क्वालिटी का कूलिंग आपको दूसरे ब्रांड में भी मिल जाएगा। लेट से डीपकूल का मिल सकता है आपको, NZXT पे मिल जाएगा, और Asus के ट्रिपल फैन के और भी मॉडल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे कम से कम रेट पे। तो वहाँ पे हम कम से कम 5 से 8 हजार रुपए के आसपास अमाउंट हम बचा सकते हैं। ओके, और वन मोर क्वेश्चन आई हैव, लाइक ये आपको टोटल सेटअप पड़ गया अराउंड 3.5
4 लाख के आसपास पड़े, हम्म, ठीक है। एंड अगर सपोज मुझे पीसी बिल्ड करना है, मैं आपसे रिकमेंडेशन लेने आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम परफॉर्मेंस मुझे कितने प्राइस में मिल जाएगा, प्राइस कट डाउन करने के बाद? आपको 2.5 लाख 2.5 to 2.6 लाख मैक्स। ओके, मतलब सीधा हम लोग 1 लाख बचा सकते बचा सकते हैं। एस्थेटिक को अगर थोड़ा सा नजरअंदाज कर ले तो हाँ, बचा सकते हाँ हैं। बचा सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस एंड रियली इंफॉर्मेटिव। हम्म, होपफुली ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। अगर आपको ये एलिमेंट्स में से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक हम लोग लाइन बाय लाइन सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, ऑलरेडी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। एंड जैसा हमने बात किया कि आप प्राइस कट डाउन करके ये सेम परफॉर्मेंस का अलग बिल्डअप भी बना सकते हैं पीसी का। और इस सिस्टम से रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी सारी टीम इसमें लगी हुई है आपको आंसर करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आप सब अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।